भक्ति मुक्ति से बड़ी भक्ति है। कैसे बताओ, कैसे? बैठे बैठे बताओ। जो मुक्ति है वह तो मुक्ति है। ठाकुर जी मुक्त कर देंगे, जो आपको चाहिए प्राप्त हो जाएगा, अपने धाम में वास दे देंगे। पर भक्ति सबको भगवान जी देते नहीं। मुक्ति तो दे देते, मुक्ति तो पूतना को भी दे दी, मुक्ति तो ताड़का को भी दे दी, मुक्ति तो रावण की भी हो गई, मुक्ति तो शिशुपाल की भी हो गई। मुक्ति हो गई ना, तो मुक्ति पाना कठिन नहीं है। रावण शिशुपाल जैसे लोगों की भी मुक्ति हो गई है ना। भगवान ने मुक्ति बहुतों को दी है, करोड़ों, गिनती नहीं, पर भक्ति सबको नहीं दी। भक्ति किसे दी? मुक्ति तो इन लोगों को दे दी, रावण को दे दी मुक्ति। रावण को मुक्ति मिली है, पर विभीषण जी को भक्ति मिली। विभीषण जी को क्या मिली? भक्ति। केवट को क्या मिली? जटायु जी को क्या मिली? भक्ति। मुक्ति भी भक्ति भी। तो मुक्ति पाने वाले ज्यादा हैं, भक्ति पाने वाले उनसे कम हैं। इसलिए भगवान कभी मिल जाएं तो मोक्ष। भरत जी ने, भरत जी कौन है? इन्होंने क्या मांगा है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे प्रभु, हमें ऐसी भक्ति दो जिस भक्ति में बस हम आपको याद करते करते आपकी यादों में बस डूबे रहें, आपकी यादों में रोते रहें, बस आपको ही याद करें, आपका प्रेम ही प्रेम दीजिए। तो ये भक्ति है। अब भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है भक्ति, एक होती है पराभक्ति। एक होती है भक्ति और एक होती है पराभक्ति। पराभक्ति का मतलब क्या होता है? पराभक्ति का मतलब होता है कि भगवान उन्हें सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ मीन्स भगवान उन्हें अपनी आयु दे देते हैं। तुम जैसे वैसी हम, मतलब भगवान अपने जैसा हूबहू बना देते हैं। ये पराभक्ति किसे मिली? आप में से कोई बताओ किसे? आपको पता है ये पराभक्ति भगवान ने किसे दी? पराभक्ति गिने चुने लोगों को मिली। आपको नहीं पता है तो आज सुन लीजिएगा। ये प्रसंग मैं आपको परसों फिर सुनाऊंगा, प्रसंगवश। अभी तो भाववश सुना रहा हूं। पराभक्ति भगवान ने अपनी गोपियों को प्रदान की है। जो गोपियां हैं भगवान की, जिनके संग वह रास रचाते हैं, जितनी उम्र भगवान की है उतनी ही उम्र भगवान ने गोपियों से कहा तुम और हम कोई अंतर नहीं, तुम में और हम में।
जो तुम हो वही हम है, जो हम है वही तुम हो। जब तक भगवान रहेंगे तब तक गोपियां रहेंगी। अब भगवान सदा है। यहां तक कि ब्रह्मा को भगवान ने पराभक्ति नहीं दी। ब्रह्मा जी को भी क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। 100 साल बाद ब्रह्मा जी ब्रह्म पद से रिटायर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का थोड़ा 100 साल बड़ा होता है। एक दिन में ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 वर्ष बीत जाते हैं। सॉरी 1000 चतुर्युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जब 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल के, जिसमें ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, 50 से कुछ अधिक। पराभक्ति है इनकी। शंकर जी, भगवान ने शंकर जी को भी अपनी पराभक्ति दे रखी। गोपियां, श्री भरत जी, श्री शंकर जी, भोलेनाथ, इन सबको भगवान ने पराभक्ति दे रखी है। अपने जैसा बना लिया। तो ये पराभक्ति भगवान सबको नहीं देते। इसलिए काशी में जब कोई मरता है तो शंकर जी उसके कानों में जाकर के राम नाम बोलते हैं। तब राम नाम सुनकर के काशी में लोग कहते हैं कि मर जाता है तो मुक्ति हो जाती है। तो शंकर जी राम नाम कान में बोलते हैं, तब मुक्ति होती है। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। सदा रहने वाले लोग हैं ये भगवान शंकर, गोपियां, श्री भरत जी। अब शंकर जी का नाम हमने ले लिया तो उसमें हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार हैं। तो ये पराभक्ति गिने चुने लोगों को, जैसे श्री नारद जी, भगवान ने इन्हें अपनी पराभक्ति दे रखी। तो ये विशेष भक्त हैं, विशेष हैं, कृपा करते हैं भगवान जिस पर, तो उसे ऐसे स्वीकार करते हैं कि रखे हो तो ही प्राण की नाई। प्राण की तरह भगवान अपने भक्तों को रखते हैं। ऐसे आप लोग जो भागवत जी की शरण में आ गए, तो भगवान हमें भी कृपा करके, प्रभु हमें नहीं पता कि आप हमें कहाँ भेजोगे, पर जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे, आपके रहेंगे, बस आपके बन कर के रहेंगे। हम भी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हमें भी ना अर्थ, ना धर्म, ना काम, ना मोक्ष, हमें कुछ मत दीजिएगा। बस आप इतनी कृपा करिएगा कि हम जहाँ भी रहें, जिस योनि में रहें, अगली बार जिस योनि में जन्म लेकर जहाँ रहें, बस हे नाथ वहाँ रहकर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये कृपा हम पर बनाए रखिएगा, क्योंकि हम पराभक्ति के योग्य तो नहीं है, भक्ति के योग्य भी नहीं है, मुक्ति के योग्य भी नहीं है। आप अपने चरण धूली ही बना लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। हम तो आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपसे आपकी याद चाहते हैं। बस आपके ख्यालों में, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, आपके चिंतन में डूबे रहें। बस याद करें तो सिर्फ आपकी, सपना देखें तो सिर्फ आपका, जीना सिर्फ आपके लिए। इस कथा में श्रीमान दिलीप मल्होत्रा जी, मैया श्री बिंदु मल्होत्रा जी, श्री संदीप मल्होत्रा जी और समस्त मल्होत्रा परिवार आप दिल्ली से आए और सभी इतनी अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी का मंगल हो। सब पर बिहारी जी की, गौरी गोपाल भगवान की कृपा सदा बनी रहे, यही आपके लिए मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज को भगवान ने
मनु जी की 3 बेटियों की कथा कल आपने सुनी। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पिता ने उन्हें नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, अपमान कर दिया। सुरुचि माने, सौतेली माने, अपमान करने वाले बहुत हैं, सम्मान करने वाले कुछ लोग ही होते हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, उनके बच्चे, कुछ बच्चे अपमान करके निकाल देते हैं। लेकिन आज हमारे मध्य श्रीमती भवरी देवी मुंदड़ा जी, श्री रामेश्वर लाल मुंदड़ा, आप जोधपुर से आए हैं। आप श्री जोधपुर से आए हैं और आपने आज इन वृद्ध माओं के रहने के लिए आपने 5 लाख रुपए का सहयोग करके एक माओ के लिए कमरे का सहयोग किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देखिए समय निकालकर अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश निकालकर परोपकार से जोड़ रहे हैं। श्री भवरी देवी मुंदड़ा जी, श्री रामेश्वर लाल मुंदड़ा जी, भगवान आपको सुखी रखें, सदा प्रसन्न रहें आप। प्रिय भक्तों, ये आपका बड़प्पन है। जीवन में जब भी शुभ कर्म करने का अवसर मिले तो कर लेना चाहिए। जब हम लोग मरेंगे ना, और जब यमराज के पास जाकर जब हमारा हिसाब होगा, तब हम लोगों को बड़ा पश्चाताप होगा कि अरे राम राम, धन का जो उपयोग करना था वो तो हमने किया ही नहीं। जोड़ते रहे जोड़ते रहे जोड़ते रहे, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। जोड़ना बुरा नहीं है साहब, उतना जितने की जरूरत है भगवान ने आपको दिया है, उसे परोपकार में लगाइए। क्यों? क्योंकि जो आप परोपकार से जोड़ेंगे वह धन आपका हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद हमें क्या मिलता है? वही मिलता है जो यहाँ पर हमने दिया होता है, देते हैं हम, वो हमें वहाँ, यहाँ धन देते हैं, कन्वर्ट होकर वही हमें वहाँ पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ रुपया बैंक में जमा करते हैं और अमेरिका में हमें डॉलर के रूप में वह रुपया प्राप्त हो जाता है, यदि हमें वहाँ जाना है तो। उसी तरह जैसे भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, वहाँ डॉलर चलता है, उसी तरह यहाँ का धन वहाँ नहीं काम करता, वहाँ पुण्य नाम का पैसा चलता है। पुण्य, आपका पुण्य कितना है? तो जब आप अपने धन से धर्म करते हैं तो ये पुण्य होता। अपने लिए सब सोचते हैं, पर धन्य है श्री परमेश्वर, श्री लाल परमेश्वर लाल मुंदड़ा जी कि आपने माओ के लिए आप सोचे, वृद्ध माओ की सेवा के लिए आप चलकर भी आए। भगवान आपको सुखी रखें, यही आपके लिए मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, श्री ध्रुव जी महाराज अपने घर से पिता का प्यार पाने चले थे। बगल में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। माता सुरुचि ने, चल ध्रुव जी रोते रोते घर आए। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? माँ, यदि मेरा अपमान हुआ होता तो मैं परेशान ना होता। माँ, मेरी सौतेली माँ ने आपको कह दिया कि तू सौत का बेटा है, अभागिन का बेटा है। माँ, क्या आप अभागिन हो? सुनीति ने समझाया। देखो, अच्छा आपका कोई अपमान कर दे तो आपको क्या करना चाहिए?
उत्तर दीजिए फटाफट कुछ सवालों का, है ना मैया? ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ मैया। सुनो, कोई आपका अपमान कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? बताओ फटाफट। आपका कोई अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे आपका, फिर आपको क्या करना चाहिए? उसका भी अपमान करना चाहिए। तूने हमारा अपमान किया है, हम भी तेरा करेंगे। क्या करना चाहिए? मैया, ओ पंचायती मैया, चश्मा वाली मैया बिना चश्मा वाली मैया से पंचायत कर रही हैं। सुन लो मेरी माँ, बताओ, जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? आपने हमारा अपमान किया है, आपने हमारे लिए जो शब्द कहे हैं, आपने हमारे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह आपके संस्कार हैं। बदले में अब हम आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, वह हमारे संस्कार होंगे। इसलिए सामने वाला कितना दुष्ट हो, कितना भी नालायक हो, वो बेचारा नालायक है तब तो आपका अपमान कर रहा है। कोई लायक आदमी, कोई संस्कारी व्यक्ति कभी किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। समझो बात को। समझदार व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। जो कर रहा है किसी का अपमान, समझ लीजिएगा कि उसकी शिक्षा, उसके संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी है। बोलो हाँ या ना? आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों में कमी है। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। छोटे से बच्चे से भी मैं प्यार से बात करता हूँ, बड़े बूढ़े से भी बात करता हूँ। कभी मैं किसी राह चलते आदमी का भी तिरस्कार नहीं करता, सम्मान करता हूँ। मेरी भाषा में छोटा हो या बड़ा मैं भैया कह के ही बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे संस्कार हैं ये। मैं संस्कारों के बंधन में बंधा हूँ, क्या करूँ? जो मुझे गाली देता है, जो मेरा अपमान करता है, उसके लिए भी दिल से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इसे सद्बुद्धि दीजिए और इसे इसके अपराध के लिए प्रभु इसे क्षमा कीजिएगा। आप क्षमा कीजिए प्रभु और इसे सद्बुद्धि दीजिए। बस इसने मुझे गाली दी तो मैं भगवान से ये नहीं कह सकता कि प्रभु आप इसको दंड देना। हे प्रभु इसे क्षमा कीजिए, नादान है, बच्चा है। क्षमा 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 करने वाला बहुत बड़ा होता। इसलिए मेरी मान्यता है, मैं अपने संस्कारों के तहत ये बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशिक्षित होगा, संस्कारित होगा, वह किसी का अपमान करेगा ही नहीं। सही है? बात सही है? और जो आदमी अपमान कर रहा है किसी का, इसका मतलब कमी है उसमें, कमी उसमें है। तो क्या उसकी तरह हम भी बन जाएं कि तूने गाली दी तो हम भी गाली दे दे? ना, वो अधूरा है, वो अशिक्षित है, वो संस्कारहीन है। तुम तो संस्कारवान हो, तुम तो शिक्षित हो, तुम तो समझदार हो। उसने अपनी समझदारी का परिचय नहीं दिया तो नहीं दिया, तुम तो दे दो भैया। यदि नहीं दोगे तुम तो फिर उस मूर्ख में और तुम में फिर अंतर क्या रहा? व्यवहार आपकी तरह नहीं होता। मीन्स सामने वाला जो कर रहा है हम भी वैसा करें, ऐसा नहीं।
वो जो कर रहा है वो अपने विवेक से कर रहा है। हम जो करेंगे अपने विवेक से करेंगे। इसलिए गाली के बदले गाली, अपमान के बदले अपमान, ये रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता तो यह है कि जो आपका अपमान करे आप उसका सम्मान कीजिए, ताकि वह आपके अपमान का, जब वो उसने अपमान किया था तो आप जब सम्मान करेंगे तो वो आदमी पानी पानी हो जाएगा। मैंने इस आदमी का अपमान किया था, ये आदमी कितना अच्छा है। किसी को जीतना है ना साहब, अपने व्यवहार और अपने स्वभाव से उसे जीत लो। किस से जीतना है? मैया, ओ मेरी माँ, सो गई मेरी माँ। तो हमें किस से जीतना है? सामने वाले को जीतना है तो किस से जीतो? अपने स्वभाव से। पैसों से किसी को जीता नहीं जा सकता, शायद तलवारों से भी किसी को जीता ना जाए, पर अच्छे व्यवहार से आप किसी को भी, अच्छे स्वभाव से आप किसी को भी जीत सकते हैं। आप उसके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, हाँ या ना? इसलिए व्यवहार मधुर करो, मीठे बोल बोलो, अपमान नहीं। माता ने ध्रुव जी का अपमान कर दिया। ध्रुव जी तो बच्चे थे, 5 साल के। सुरुचि माँ को यह तक नहीं लगा कि बच्चे का अपमान करने से लाभ क्या। ध्रुव जी का अपमान कर दिया। माँ के पास गए, माँ ने कहा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। ठीक कहा तेरी माँ ने, मैं अभागिन हूं। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तू जा बेटा तप कर। ध्रुव जी तप करने के लिए निकल गए। तप करने से भगवान मिलेंगे। तुझे गोद में बैठना है ना, जा उस गोद में जाकर बैठ जिस गोद में आज तक कोई ना बैठा हो। चला जा, जा। इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। जीवन में जो पाना है, जीवन में जितने कामयाब आपको होना है, आपने जो सपने देखे हैं अपने लिए, आपके जीवन में नमक रोटी खा लेना चाहिए साहब, पर किसी से मांगना नहीं चाहिए। मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। उतना जितने की जरूरत है उतना तो ले लो अपने पिता से और काम शुरू करो, स्टार्ट करो। बोझा ना बनना किसी पर, ना मां पर, ना बाप पर, ना भाई पर, ना परिवार पर। ठीक है। ध्रुव जी की कथा हमें यह समझाती है, इनडायरेक्ट ये मैसेज दे रही है कि पिता की गोद में बैठने गए ध्रुव जी, तो पिता नीचे करते हैं, माँ नीचे करती हैं। ध्रुव जी को माँ ने समझाया, जाओ। रास्ते पर नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? भगवान की खोज में निकला हूं। अच्छा, आप में से कितने लोग भगवान की खोज में निकले हैं? मिले कि नहीं? बताओ, आप में से कितनों को भगवान मिल गए? जिनको मिल गए हाथ उठा लो। चलो नीचे करो हाथ। जिनको नहीं मिले वो हाथ उठाएं। जिनको भगवान नहीं मिले वो हाथ उठाओ। आपको नहीं मिले भगवान? अच्छा, आप कैसे भगवान को पाना चाहते हैं? आपके हिसाब से भगवान कैसे हैं? आप जिन भगवान की खोज में निकले हैं वो कैसे हैं आपके हिसाब से? बताओ, कैसे हैं वो? कैसे दिखते हैं और कैसे हैं वो? क्या चाहते हैं आप? अच्छा ये बताओ, आपको भगवान से कुछ चाहिए?
भगवान से किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। क्या चाहिए आपको भगवान से? बेटा बताओ, क्या चाहिए? हाँ, पैसा? हाँ, प्यार? क्यों, आपकी माँ से आपको प्यार नहीं मिल रहा है? प्यार तो आपकी माँ ही आपको दे देती, करती है प्यार आपकी माँ। आपके पिताजी भी आपसे खूब प्यार करते हैं, आपकी बहन भी आपसे खूब प्यार करती है, शादी के बाद पत्नी भी खूब करेगी, तो प्यार तो मिल ही रहा है। भगवान गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। मैया क्यों इतना सोती हो मेरी माँ? रात को नहीं सो पाती हो ना? पंचायत करनी रहती है पूरी रात। गौतम बुद्ध, बहुत अच्छी कथा सुना रहा हूं, सुनिएगा। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जब घर से अपने गए जंगल, भगवान की खोज करने गए। कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें घर से निकलने नहीं देते थे, घर पे ही सारी सुख सुविधाएं थी। बुद्ध एक दिन वो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर जा रहे थे, तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, भाई ये कैसा है? रुको रुको, मंत्री से रथ रुकवाया। ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? बोले, महाराज ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा? ये बूढ़ा क्या होता है? बोले, सबको बूढ़ा होना, एक दिन आप भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी। गौतम बुद्ध बोले, हम भी ऐसे हो जाएंगे? हाँ। थोड़ी और आगे गए तो एक आदमी की अर्थी जा रही थी, तो पूछा, ये कौन है? बोले, ये मर गया। बोले, ये मरना क्या होता है? भाई कभी उन्होंने देखा नहीं ना, बच्चे थे उस समय, तब की बात है जब वो छोटे से थे। ये क्या है? बोले, मर गया। मरना? बोले, सबको मरना पड़ेगा। गौतम बुद्ध बोले, जब सबको मरना पड़ेगा तो मरने के पहले क्यों ना हम वो प्राप्त कर लें जिसको पाने आए हैं। ये तो मर ही गए, ये तो पा ही ना पाए जो पाने आए। हम महलों में रह के क्या करेंगे? वहीं से जंगल निकल गए। उस समय उनकी शादी हो चुकी थी, तब की बात है, विवाह इत्यादि हो चुका था। 12 साल तक वो जंगल में रहे और अंत में उन्हें जंगल में तप करने से वह ज्ञान, वह बोध हो गया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उद्देश्य क्या है इस मानव तन का। और वह वापिस भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने लगे। संयोग से बहुत सालों बाद वो भिक्षा मांगने गए, तो वह अपने ही घर में भिक्षा मांगने चले गए। किसके घर में गए? अब अभी एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कथा सुनाकर, फिर उत्तर देना। बाद में ये ना कहना कि हम सो रहे थे। मैं ये आपसे पूछेंगे और आपसे भी। तो भगवान गौतम बुद्ध जब घर आए, भिक्षा मांगने निकले ना, तो वो संयोग से अपने घर आए। दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देही, देवी भिक्षाम देही। दरवाजा खोला पत्नी ने। पत्नी ने दरवाजा खोला तो पत्नी ने तो पहचान लिया, आप मेरे पति हैं। इन्होंने भी पहचान लिया, अरे ये तो हमारा घर है।
तो पत्नी ने भिक्षा तो जो दी तो दी, एक सवाल पूछ लिया। अब जो सवाल पत्नी ने पूछा, बुद्ध भगवान की पत्नी ने उनसे जो सवाल पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बुद्ध भगवान की पत्नी ने, गौतम बुद्ध जी की पत्नी ने पूछा, कहाँ गए थे? बोले ईश्वर की खोज करने गया था। पत्नी ने पूछा, मिल गए ईश्वर? हाँ मिल गए। तो पत्नी ने आखिरी सवाल पूछ लिया, जिसका उत्तर गौतम बुद्ध दे ना पाए। आखिरी सवाल पत्नी ने पूछ लिया कि जिस परमात्मा की खोज में आप गए थे और जो परमात्मा आपको मिल गया जंगलों में, क्या वो परमात्मा इस घर पर नहीं था? जिस परमात्मा को आप चाह रहे हैं, खोज रहे थे, क्या वो भगवान जो आपको जंगल में मिला, क्या वो आपको इस घर पे नहीं मिल सकता था? या जो जंगल में है, क्या वो घर में नहीं है? गौतम बुद्ध निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान को पाना, उस प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जंगल जाना, ये जरूरी नहीं। ये जो मन है, मन आपका मेरा, ये जो मन की उथल पुथल है, ये जो मन की चंचलता है, ये चंचलता जिस दिन मिट जाएगी, मन जिस दिन केंद्रित हो जाएगा, मन जिस दिन सध जाएगा, साध लोगे, तो उस दिन जंगल में रहोगे तो भी भगवान का एहसास हो जाएगा, और घर में रहोगे तो भी एहसास हो जाएगा। मन की चंचलता यदि नहीं मिटी तो किसी जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, और मन की चंचलता मिट गई तो आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। फसाद की जड़ कौन है हमारे शरीर में? वो कौन सा पार्ट है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है? क्या है? परेशानी आंखों से नहीं है, परेशानी पत्नी से नहीं है, परेशानी पुत्र और पति से नहीं है, परेशानी चंचल मन से। ये मन पल भर में यहां लग जाएगा। लता जी जब गाती हैं तो मन करता है काश हम भी लता जी जैसे गाते। अडानी अंबानी को जब मन देखता है तो लगता काश हमारे पास भी इतना पैसा होता। जब आप किसी सक्सेस व्यक्ति को देखते हैं तो आपका मन होता काश हम भी ऐसे होते। किसी का बंगला देखते हैं तो आपको लगता काश हमारा भी ऐसा बंगला होता। किसी सुंदर स्त्री पुरुष को आप देखते हैं तो आपको लगता काश हम भी इतने सुंदर होते। मतलब ये जो मन है आपका, यह एक जगह टिकता नहीं। इस मन को ऑलरेडी जो प्राप्त है उससे यह मन संतुष्ट बोलो नहीं। तो परेशानी ये नहीं है कि आपको वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है। परेशानी ये है जो नहीं मिला। परेशानी वो नहीं है कि वो नहीं मिला, जो मिला है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। ये दिक्कत है। अब सवाल आपसे, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जब जंगल गए और उन्हें ज्ञान मिल गया,
भगवान मिल गए, तो बताओ उन्हें कौन सा ज्ञान मिल गया भाई? वो कौन सा ज्ञान था जिस ज्ञान ने एक सामान्य से बच्चे को गौतम बुद्ध बना दिया? कौन सा ज्ञान था वो कौन सा ज्ञान था जो एक लड़की को मिल गया? सामान्य कंचे खेलने वाले, गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्ची, जो लंगड़ी खेलने वाली लड़की को मिल गया, तो उस ज्ञान ने उसे मीराबाई बना दिया। वो कौन सा ज्ञान होता है, जरा मुझे बताओ। वो कौन सा ज्ञान था जो ज्ञान तुकाराम जी को मिल गया? वो कौन सा ज्ञान था जिसे सबरी ने पा लिया, जिसे केवट ने पा लिया? वो कौन सा बोध था जिसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पाया? रस खान कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, गुरु गोविंद देव जी, गुरु नानक देव जी, ऐसे महापुरुषों ने पाया। कौन, क्या होता है ये ज्ञान? कौन सा ज्ञान है? सदन कसाई ने पा लिया, धन्ना जाट ने पा लिया। कौन सा ज्ञान था वो, जिस ज्ञान को नरसी ने पाया, रैदास जी ने पाया, नामदेव जी ने पाया, गोरा कुम्हार ने पाया? कौन सा ज्ञान था वो? हम क्यों नहीं पा सकते? जो ज्ञान, जो चीज उन्होंने पाई, हम क्यों नहीं पा सकते? हम में कमी क्या है? कहां कमी रह गई हमने? मैया जानते हैं, सुई में धागा डालने के लिए किसका स्थिर होना जरूरी है? सुई में धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है या धागे का? जोर से। सुई में धागा डालने के लिए किसका स्थिर होना जरूरी है? सुई का या धागे का? जोर से, जोर से, जोर से। गलत उत्तर। सुई में धागा डालने के लिए किसका स्थिर होना जरूरी है? भाई दोनों का। भाई सुई भी स्थिर हो और धागा भी। अब धागा ऐसे हिलेगा तो धागा ऐसे हिलते धागे को डाल दो, कैसे जाएगा? भाई सुई भी स्थिर हो अपनी धुरी पर और धागा भी स्थिर हो, मीन्स ठीक ठीक। उसी तरह यदि एक भी चंचलता है धागे में या सुई में, नहीं हो सकता। उसी तरह आपको गौतम बुद्ध बनने में देर नहीं लगेगी। आप भी मीरा, रैदास, सूरदास, कबीरदास हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। पर आपको कुछ चीजें स्थिर करनी पड़ेंगी। क्या क्या स्थिर करना पड़ेगा? अपनी आंखों को, क्या देखना है और क्या नहीं देखना, कानों को, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, वाणी को, रसना को, क्या खाना है क्या नहीं खाना, स्पर्श त्वचा को, क्या छूना है क्या नहीं छूना, नाक को, क्या सूंघना है क्या नहीं सूंघना। ये कंट्रोलिंग आनी चाहिए। इन महापुरुषों ने, जिनका मैंने पूर्व में नाम लिया, इन महापुरुषों ने केवल अपनी इन चीजों को वश में कर लिया। मीन्स मन को वश में कर लिया, कंट्रोल। मन है धागा, धागा को आप कंट्रोल कीजिए, है ना?
और फिर सुई के छेद में डालना स्टार्ट कीजिए। तो मन रूपी धागा, मन रूपी धागा भक्ति के उस बारीक से छेद में ये मन को पिरो दीजिए उस भक्ति में। अपने मन रूपी धागे को भक्ति रूपी सुई में, मतलब आपका मन ऐसा डूब जाए भक्ति में, ऐसा समा जाए जैसे सुई में धागा समा जाता है। जहाँ जहाँ सुई चलती वहाँ वहाँ धागा जाता। बस जहाँ जहाँ भगवान जाएं वहाँ वहाँ भक्त जाए, उनकी मर्जी में अपने आप को संतुष्ट रखे। ऐसा ज्ञान पा लिया इन महापुरुषों ने, इसलिए वह हम तुच्छ प्राणियों से श्रेष्ठ हो गए, वरना हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। बात केवल सोच की थी, विचारों की बात। विचारों से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, विचारों से व्यक्ति छोटा हो जाता है। ध्रुव जी को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र दिया और ध्रुव जी चले, मंत्र का जाप किया, जो भगवान को 5 महीने में प्रकट कर लिया। भगवान को पाना कठिन नहीं है। आपने कहा उस पत्नी अच्छी थी, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से उन्होंने विवाह कर लिया और वैश्या के द्वारा उन्होंने 10 बच्चे पैदा किए। संयोगवश उन्होंने 10वें बेटे का, सबसे छोटे बेटे का नाम रखा संतों के कहने से नारायण। एक दिन अजामिल के घर में कुछ संत आए और उन्होंने भिक्षा मांगी, तो अजामिल की पत्नी ने कच्चा सामान राशन दिया। तो संतों ने कहा इसके घर की रोटी खाई है, इसका कल्याण करना पड़ेगा। संतों ने कहा बेटी तुम्हारे पुत्र का नाम नारायण रख देना। बस कहकर संत चले गए, नाम नारायण रखा। अब अजामिल बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण ये धराओ, बेटा। अब इनडायरेक्ट वो भगवान का नाम जपने लगा। एक दिन अचानक अजामिल 88 साल का जब हुआ तो अजामिल के पास यमदूत आ गए। यमदूत आ गए मारने के लिए, अजामिल को ले जाने लगे। तो अजामिल चिल्लाया, यमराज यमदूतों को देखकर डर गया और चिल्ला करके अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण नारायण पुत्र दूरे क्रीडन का सक्कम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण यहाँ आओ। किसको बुलाया? बेटा नारायण को। बेटे नारायण ने नहीं सुना। भगवान सुनते हैं, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है। एक सुंदर सा विमान आया और उस विमान में चढ़कर पार्षद गण आए। अजामिल को पकड़ रखा था यमदूतों ने, पार्षदों ने छुड़ाया। ए छोड़ो इसको। यमदूतों ने कहा तुम कौन हो गोरे गोरे? कौन हो? हम पार्षद हैं भगवान के। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे लेने आए। इसने मरते समय भगवान का नाम लिया। यमदूतों ने कहा भगवान का नाम नहीं लिया, बेटे का नाम लिया। पार्षदों ने कहा भले बेटे का नाम पुकारा, आग में हाथ कोई जानकर डाल दे या धोखे से डाल दे, आग उसे जलाएगी। जहर आप जानकर पियो या धोखे से पियो, जहर तो मारेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जान कर लो या धोखे से, भगवान का नाम तो तारेगा। सो तारने का काम कर रहा है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। अजामिल को छुड़ाया और वहां से अजामिल से पार्षदों ने कहा कि तुमने भगवान का नाम ले लिया तो बच गए, नहीं ये यमदूत तुम्हें नरक ले जाकर इतनी पिटाई करते, सैकड़ों वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है, कष्ट बहुत भोगना पड़ता है। इसलिए एक नाम अजामिल से निकल गया, धोखे से कल्याण हो गया। पार्षदों ने अजामिल को उम्र वापस की कि अभी तुम रहो और अब और नाम जपो, पुण्य कमाओ। 88 वर्ष के बाद 12 साल तक उन्होंने खूब तपस्या की अजामिल ने जाकर के जंगलों में, और फिर उन्होंने 12 साल तप करके 100 साल के जब हुए तब उनकी
मृत्यु हुई अजामिल की, फिर वो भगवत धाम को गए। अजामिल फिर उनकी मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ भगवान के नाम पर। इसलिए आप काम खूब करो, पैसा कमाओ, पर नाम ना छूटे। हे नाथ मैं आपको कभी, सब बोलो बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो काम करना है, नाम ना छूटे। श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीमन्नारायण चरणौ, हे प्रभु हम, हे श्रीमन्नारायण हम आपके चरणों, आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। ये शरणागति मंत्र है, तो आप खूब जपो ये मंत्र। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अजामिल की सदगति नाम के बल पर हो गई, इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम। एक बार अपने गुरु, एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया था। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, बताओ उस देश का नाम क्या है? यह सवाल नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों से किया था। 10,000 पुत्रों से सवाल किया, एक ऐसा देश है जिस देश में एक ही पुरुष रहता है, बताओ उस देश का नाम क्या है? बोलो मेरी मां, वो कौन सा देश है जिस देश में एक ही पुरुष रहता है? बोलो कौन सा देश है? आप ठीक कह रही हैं, वृंदावन। पर भारत ही वो देश है। भारत मीन्स पूरा ब्रह्मांड, मतलब जहां जहां पृथ्वी है वो भारत की है। मैंने एक दिन बताया था ना भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। पूरा भारत, कोई देश नहीं। पूरा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक अखंड भारत था राम जी के जमाने में। एक देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है, वह देश है ये शरीर। शरीर, ये शरीर में एक ही पुरुष रहता है। एक पुरुष कौन? परमात्मा। इस भारत देश में एक ही पुरुष है, परमात्मा। बाकी जितने हैं सब स्त्रियां, सब गोपियां हैं। आपके अंदर जो आत्मा है, बताइए आत्मा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बुद्धि स्त्री है या पुरुष है? सबके पास बुद्धि है? बोलो हाँ या ना। स्त्री पुरुष है, तो जो बुद्धि है वह स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्री है। तो अपनी अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ, अपना अपना मन भगवान में लगाओ। आत्मा होती है ना कि होता है।
लोग कहते हैं ना बहुत आत्मा होती है मिलने की, आत्मा होती है मीन्स यह आत्मा परमात्मा रूपी, यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति से मिलने के लिए बेचैन है। हम सब गोपियां हैं, एक ही परमात्मा है जिसे पुरुष, पुरुष वही है, हम सब गोपी हैं। शरीर में एक ईश्वर रहते हैं, बाकी एक परमात्मा, एक ही पुरुष परमात्मा। एक बिल, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर